हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हनी ड्यू बुक की पोइम नंबर 4। द लास्ट बार्गेन मतलब अंतिम सौदा। लास्ट मतलब अंतिम और बार्गेन मतलब सौदा। A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other। each other का मतलब होता है बच्चों एक दूसरे के लिए। agreement मतलब होता है सहमति। bargain मतलब सौदा। parties मतलब पक्ष। both मतलब दोनों। कि एक सौदा क्या होता है जिसके अंदर दोनों पक्ष की both parties मतलब दोनों पक्ष एक something do something कि कुछ न कुछ एक दूसरे के लिए करने के लिए क्या करते हैं, वादा करते हैं। कि एक सौदा वह होता है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ करने का वादा करते हैं। कि अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा, कि यदि तुम मुझे ये चीज़ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा। तो इस तरीके से क्या होता है, सौदा होता है। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड। कि समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड। कि कोई जो है वो क्या ढूंढ रहा है, काम ढूंढ रहा है। वर्क मतलब काम, लुकिंग मतलब देख रहा है। कि कोई क्या देख रहा है, काम। और क्या कर रहा है, वेटिंग टू बी हायर्ड। और इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई उसे क्या दे दे, काम दे दे या काम पर रख ले। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। और उसको एक सौदा मिलता है, और उसको एक सौदा मिलता भी है। कि उसको एक सौदा मिलता भी है बट थिंक्स इट वर्थलेस। लेकिन उसको वह सौदा कैसा लगता है, वर्थ का मतलब होता है बच्चों मूल्य, और वर्थलेस का मतलब होता है मूल्यहीन। लेकिन वह सौदा उसको क्या लगता है, मूल्यहीन लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ही ट्राइज सॉरी ही ट्राइज एक मिनट ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक आइदर। और क्या होता है, ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डज नॉट लाइक आइदर। और फिर उसको एक दूसरा सौदा भी मिलता है, लेकिन वह सौदा भी उसको बच्चों नहीं पसंद आता है। फाइनली इन द लास्ट फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वेदर ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर। कि फिर अंत में उसको एक सौदा मिलता है। उस सौदे के अंदर बच्चों व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वाट एवर, कि उस सौदे में उसको बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, लेकिन वह इतना खुश है जितना कि वह पहले कभी नहीं था। कि अंत में उसको एक ऐसा सौदा मिलता है कि उसमें उसको बदले में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वह बहुत ही क्या होता है बच्चों, खुश होता है। वाट इज द बार्गेन एंड वाई इट इज द बेस्ट। कि यह सौदा क्या है और यह बेस्ट क्यों है। इसका पता हम कैसे करेंगे बच्चों, जब पोएम पढ़ेंगे तो इसका हमें पता लगेगा कि ये आखिर इस सौदे में कुछ भी नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी यह बेस्ट क्यों है। कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। कि एक व्यक्ति जो ये पोएम का कवि है वो बोल रहा है कि वो क्या कर रहा है कि कम एंड हायर मी, कि कोई आओ और मुझे क्या दे दो, काम दे दो। हायर मी मतलब मुझे काम पर रख लो। कि कोई कम मतलब आओ, कि कम एंड हायर मी कोई आओ और मुझे काम पर रख लो। आई क्राइड कि मैं चिल्लाया। वाइल इन द मॉर्निंग कि सुबह का समय था, कि मैं क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे कोई क्या दे दो, काम दे दो। आई वॉज टॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड आई वॉज वॉकिंग ऑन आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। और मैं जो पत्थरों का जो रास्ता है, पथरीला जो रास्ता है, उस पर क्या कर रहा था, चल रहा था। स्वॉर्ड इन सॉरी स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियोट। कि हाथों में तलवार लिए राजा किस पर आता है, अपने रथ पर। स्वॉर्ड का मतलब होता है बच्चों तलवार, और चैरियोट का मतलब होता है रथ। तो जो राजा जो है हाथों में तलवार लिए रथ पर आता है। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड कि उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विथ माई पावर। कि मैं तुम्हें मेरी शक्ति से काम पर रखता हूँ। कि राजा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि मैं तुम्हें मेरी शक्ति से काम पर रखता हूँ। कि राजा जो होता है वो पावर वाला होता है, उसके पास में ताकत होती है। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियोट। लेकिन उसकी उसकी शक्ति से मैं क्या नहीं हुआ बच्चों, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। और फिर राजा क्या चला गया, अपने रथ पर वापस चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स। कि हीट मतलब होता है बच्चों गर्मी, मिड डे मतलब जो दिन के बीच का समय होता है, दोपहर का। हाउसेज मतलब घर, शट मतलब बंद, डोर्स मतलब दरवाजे। कि दोपहर की जो तपती गर्मी थी उसमें सभी घरों के दरवाजे जो थे वो बंद थे। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रोक्ड लेन। और मैं
पूरा जो क्रुक्ड का मतलब होता है बच्चों तिरछी, और लेन का मतलब जो रास्ता या गली, कि मैं पूरे जो तिरछी जो गली थी जो रास्ता था उसमें अकेला ही चल रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा आदमी अपने सोने से भरे हुए बैग के या थैले के साथ में मेरे पास में आया। ही पोंडर्ड एंड सैड, उसने चिल्लाया और कहा, आई विल हायर यू विथ माई मनी, कि मैं तुमको मेरे पैसे से क्या रखता हूँ, काम पर रखता हूँ। ही वेड हिज कोइंस वन बाई वन बट आई टर्नड अवे, कि उसने एक एक करके जो उसका सोने से लदा हुआ जो बैग था, थैला था, उसमें से मेरे को सिक्के दिखाए, बट आई टर्नड अवे, लेकिन मुझे वह सौदा भी क्या नहीं आया, पसंद आया, मैंने उसके सौदे को भी ठुकरा दिया। आगे देखिए बच्चों, इट वॉज इवनिंग द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर, इट वॉज इवनिंग, फिर ऐसे करते करते बच्चों क्या हो गई, इवनिंग मतलब शाम हो गई। द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लोर, हेज का मतलब होता है बच्चों बाड़ा या खेत, खेत या जो भी बगीचे का जो एरिया होता है ना। द गार्डन हेज, जो गार्डन की जो बगीचे की जो सारी जगह थी, वाज ऑल फ्लोर, वो किससे भरी हुई थी, पूरी तरीके से फूलों से भरी हुई थी। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, कि मेड का मतलब होता है बच्चों कुंवारी, मेड का मतलब होता है कुंवारी, फेयर का मतलब होता है सुंदर, कि एक सुंदर कुंवारी लड़की आई एंड उसने कहा, आई विल हायर यू विथ माई विथ ए स्माइल, कि मैं तुमको क्या मेरी मुस्कुराहट से काम पर रखती हूँ या मेरे अधीन रखती हूँ। कि बच्चों पहले तो इसको कौन रखने आया था, राजा की, इसने राजा को भी मना कर दिया। फिर ये एक सोने सोने के सिक्के देने वाला आया, उसको भी इसने मना कर दिया। फिर एक सुंदर सी कुंवारी लड़की इसके पास में आती है और वो क्या बोलती है, आई विल हायर यू विथ ए स्माइल, कि मैं तुम्हें मेरी मुस्कुराहट से, मेरी खूबसूरती से क्या रखती हूँ, मेरे अधीन रखती हूँ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, कि उसकी स्माइल जो है वो क्या हो गई, पीली पड़ गई, और वह क्या करने लगी, रोकने लग गई। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह ऐसे रोते हुए कहाँ, अंधेरे में चली गई, मतलब अंदर चली गई। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड, कि जो सूर्य की ग्लिसन्ड मतलब होता है बच्चों चमकना, जो सूर्य की चमकती हुई धूप थी वो सीधे मिट्टी पर, रेत पर पड़ रही थी। सैंड मतलब होता है रेत। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, वेवर्डली मतलब होता है बच्चों अड़ियल या जिद्दी। सी वेव्स मतलब समुद्र की लहरें, की जो समुद्र की जो लहरें थी वो बहुत ही जिद्दी थी, वो बार बार कहाँ पर आ रही थी, मिट्टी पर आ रही थी, लहरें लहराते हुए मिट्टी पर आ रही थी, जहाँ पर बहुत ही क्या पड़ रही थी बच्चों, धूप पड़ रही थी। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ सेल्स, और एक बच्चा क्या कर रहा था, वहाँ पर खेल रहा था, एक बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ खेल रहा था। ही रे ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, कि उसने अपनी जो सिर है वो ऊपर उठाया और ऐसा लग रहा था कि मानो वह बच्चा मेरे को जानता। और उस बच्चे ने कहा, आई हायर यू विथ नथिंग, कि मैं तुमको मेरे मेरे पास रखता हूँ, मैं तुमको काम पर रखता हूँ विथ नथिंग की, और मैं बदले में तुमको क्या नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन, मेड मी ए फ्री मैन। और इस तरीके से जो उस बच्चे का जो भोलापन था, उस वह भोलापन क्या हुआ, मेरे लिए सबसे अच्छा सौदा मुझे लगा। इस सौदे में मुझे ना कोई भी नुकसान नहीं था, मुझे यह सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मैं क्या था, एकदम बिल्कुल आज़ाद था, मैं जैसे चाहे उस बच्चे के साथ में खेल सकता था। ये पोइम किसके लिखी हुई है बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर की ये पोइम लिखी हुई। इस पोइम से हमें क्या क्या समझाने की ट्राई की गई है बच्चों, इससे हमें ये मोरल बात समझाने की कोशिश की गई है कि जो शक्ति, जो पावर होती है हमारे पास में, वो क्या होती है, वो परमानेंट नहीं होती बच्चों। आपको पता है जब बुढ़ापा आएगा, जब एज ज़्यादा हो जाएगी, तब क्या नहीं रहेगी, अपने अंदर इतनी पावर नहीं रहेगी। और ना ही पैसा जो होता है वो परमानेंट होता है, वो भी स्थिर नहीं होता है, आज है कल नहीं होगा। और ना ही जो सुंदरता है, जो अगर वो उस सुंदर लड़की के पास में रह जाता, तो वो सुंदरता वो भी एक ना एक दिन क्या, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, तो चेहरे पे झुर्रियाँ वगैरह वो भी क्या नहीं है परमानेंटली। लेकिन ये जो बच्चे के साथ में जो खेलने का जो सुख था, आनंद था, सुख, इसमें अलग ही क्या था, सुकून था। इससे उसके मन को क्या मिल रहा था, सुकून मिल रहा था। उम्मीद है बच्चों आपको ये पोइम पसंद आई है। अगर आपको बच्चों पोइम पसंद आई है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।